मौसम एवं जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या आज वर्षा होगी? नहीं। क्या आज दिन साफ होगा? नहीं। क्या धूप निकलेगी? नहीं। कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना? मतलब आप लोगों ने कहीं सुना होगा कि आज लगता है बारिश होगी, क्या आज लगता है दिन साफ होगा, आज धूप करेगी, आज धूप निकलेगी, आज बदरी करेगी, आज कोहरा छाएगा, आज पानी बरसेगा। ये क्यों होता, कैसे होता है, इसको जानेंगे। ठीक है, देखो यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है, कल्पना करो कि आपका जो शरीर है वो एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। नहीं समझ में आया? क्या है कि कल्पना करो कि जो हमारा शरीर है वो एक रेडियो है, ठीक, जो हमारा मस्तिष्क है वो क्या है, एक स्पीकर है। ठीक, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मतलब जो बटन होती है रेडियो में, तो जो उसको छेड़छाड़ करेगा, जैसे मान लो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में जो मान लो बटन हो गई, रेडियो समझो ना, शरीर को तो रेडियो माने हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मौसम कहेंगे। जो बटन के साथ छेड़छाड़ करेगा मतलब कि जो विचार उत्पन्न करेगा। ओके, अब देखो क्या हुआ, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। अब मौसम क्या होता है कि वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। समझ में नहीं आया ना? देखो मौसम वायुमंडल की दिन प्रतिदिन या प्रत्येक घंटे की स्थिति होती है। मतलब मौसम देखो क्या है कि अभी आप बाहर जाके देखोगे तो शाम होगी, फिर कुछ देर बाद देखोगे ये वर्षा होने लगी, तो ये मौसम में परिवर्तित हो रहा। कुछ देर बाद देखोगे तो धूप निकल आई, कुछ देर बाद देखोगे तो ओलावृष्टि होने लगी, कुछ देर बाद देखोगे फिर से धूप निकल आई। यानी कि जो दिन प्रतिदिन बदल रहा है, मतलब जो प्रत्येक घंटे बदल रहा है वो क्या है, वो मौसम है। समझ में आया? यानी कि जो जितने परिवर्तन आपके दिन में होते हैं, धूप निकलती है, रात होती है और पानी गिरता है, बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जितने भी परिणाम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वायुमंडल की मौसम कहलाते हैं। ठीक, तो मौसम समझ में आया कुछ? आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और घूमने की योजना भी बनाती है। देखो अगर मान लो बहुत गर्मी है तो सीधी बात है कि गर्मी लगेगी, चिड़चिड़ापन होगा। लेकिन अगर मौसम मान लो ठंडायक है, रात का मौसम है, अच्छी हवा चल रही है, तो ये ठंडापन, यानी कि मौसम से भी हमारे जो ताप, हमारे शरीर की क्रिया को प्रतिक्रिया का फर्क बहुत पड़ता है। फिर क्या होगा कि मौसम नाटकीय रूप में दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत समय उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? देखो जो जलवायु होती है वो किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। देखो क्या होता है कि हम मौसम का दिन प्रतिदिन का गणना क्यों करते हैं? क्योंकि ये मौसम का औसत है। औसत मतलब आज देखो, आज जैसे गर्मी पड़ी, कल गर्मी पड़ी, परसों गर्मी पड़ी, तो हम औसत लगा लेंगे कि मई जून में गर्मी पड़ती है। अगर हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, औसत लगाते हैं, मतलब देखते हैं कि अच्छा आज ये किया है, आज गर्मी की है तो शायद कल भी गर्मी थी। अच्छा देखें कि 2 महीने गर्मी किया है, तीसरे महीने तो वर्षा होने लगी, फिर चौथे महीने फिर वर्षा होने लगी, 5 महीने ठंडी पड़ने लगी। यानी कि जो इस क्रम में चलता रहता है, जो दिन प्रतिदिन नोट करते जाते हैं उस मौसम को, और जैसे ही बदलेगा उसका औसत निकालेंगे। औसत आपने गणित में पढ़ा होगा, ठीक है, एवरेज निकालते हैं कि आखिर ये कितना है। तो वैसे ही जिसका अनुमान किया जाता है ना, उसे औसत, देखो कन्फर्म तो नहीं है ना कि इसकी जलवायु क्या होगी, उसकी जलवायु होगी, सब पूर्वानुमान लगाया जाता है, तो इसीलिए सबको औसत में निकाला जाता है, क्योंकि ये सब गणना की जाती है। तो इसीलिए हम देखो जलवायु को देखा नहीं जा सकता, लेकिन मौसम को डेली देखा जा सकता है। जो जलवायु होती है वो एक दिन की नहीं होती, वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की होती है। लेकिन जो मौसम होता है वो प्रत्येक दिन का, प्रत्येक घंटे का, प्रत्येक मिनट का होता है। ठीक, तो हम मौसम को देखते हैं और उसके हिसाब से अनुमान लगाते हैं कि अच्छा ये जलवायु ये होगी, जलवायु वो होगी, तो इसीलिए हम मौसम की गणना करते हैं। समझ में आया कुछ? देखो जो आप अभी जो तापमान मतलब महसूस करते होंगे वो वायुमंडल का ताप होता है। ठीक, अब तापमान किससे कहेंगे, तो तापमान किसे कहेंगे, तो जो हमारा ताप होता है और जो शीतल होता है उसके परिणाम को, मतलब ताप को और शीतल को दोनों को मिला के जो औसत निकलता है उसे हम तापमान कहते हैं। जैसे मौसम का औसत जलवायु होता है, उसी प्रकार ताप एवं शीतलता का, जैसे देखो कभी आज मौसम जो है, अब दिन भर तो गर्मी नहीं लगती ना,
किसी टाइम ठंडी लगती है, किसी टाइम गर्मी लगती है, कुछ टाइम ठंडी हवा चलने लगती है, कुछ टाइम गर्म। यानी कि अगर पूरा दिन देखें, मतलब एक दिन देखें, जैसे आज जितनी तारीख है, आज मान लो 26 मई है, 26 मई को क्या पूरा दिन गर्मी पड़ी है या पूरा दिन ठंडी पड़ी है? नहीं पड़ी ना। तो अभी जैसे रात का समय हो गया तो ठंडी पड़ने लगेगी और किसी टाइम गर्मी पड़ने लगेगी। तो यानी कि जो दोनों का अनुपात मिला लेंगे तो उसे हम तापमान कहेंगे। एवरेज, ठीक है। दिन से लेकर रात तक के दोनों को तापमान को गणना करेंगे और उन दोनों को तापमान को जोड़ेंगे, उनका औसत निकालेंगे, उसे ही हम तापमान कहेंगे। क्लियर? अब देखो, जो वायुमंडल का जो तापमान होता है वो दिन और रात में केवल नहीं बदलता, वो ऋतुओं में भी बदलता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में तापमान ज्यादा होगा और जब शीत ऋतु आएगी तो तापमान कम होगा। जब ठंडी आएगी तो ग्रीष्म ऋतु में जो ग्रीष्म ऋतु होती है यानी गर्मी में तापमान हाई होता है, और जो शीत ऋतु यानी जब ठंडी आएगी तो तापमान तो कम होगा ना। शीत ऋतु में भी तापमान कम होगा। तो ये दिन और रात से नहीं होती, ये ऋतुओं से भी होता है।